बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई पर पहुंच गए। ईश्वर की अपार कृपा, राम जी की कृपा, शिव जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, संतों की कृपा, कोरोना की कृपा, ये हम लोगों का पूरा अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से समापन पर पहुंच रहा है। 40वीं चौपाई है, उसके बाद एक और दोहा है। तो चौपाई जो है, जिसके लिए चालीसा कहा जाता है, उसकी अंतिम चौपाई। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। तो अंतिम चौपाई में तुलसीदास जी ग्रंथ की भी स्तुति कंप्लीट कर चुके। जब भी कोई रचना होती है, उसमें मूल पात्र होते हैं, मूल विषय होता है। वो विषय, वो प्रयोजन, वो सब बहुत अच्छी तरीके से संतोषजनक ढंग से समापन को प्राप्त हुआ। उसके बाद ये रचना, ये ग्रंथ, इसकी स्तुति हुई और उसको हमने बहुत जोर दे के पूरे दिल से इसकी महिमा महसूस करी और वही शेयर करी कि ऐसी रचना किसी भी कवि के लिए लिखना बहुत ही जो है वो संतोषप्रद चीज है। और बगैर ईश्वर के कृपा के ऐसी रचना सोची भी नहीं जा पाती है। सोच पाना, लिख पाना, उसके उपरांत जो विद्वान लोग हैं वो इसको जानते हैं कि जो हमने लिखा है, अगर इसी का लोग सतत चिंतन करते हैं, इस पे मनन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं और इसी में रमते हैं, तो उसके कितने कल्याणकारी फल होते हैं, ये एक विद्वान व्यक्ति ही जानता है। अन्य लोगों को समझाने के लिए कुछ लौकिक फल बताए जाते हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाई करवानी हो, जो जानकार हैं वो जानते हैं कि ये लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो क्या प्रबुद्धता प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों की भाषा में उनको बताया जाता है कि आपको ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, ये भविष्य बन जाएगा, ऐसा अवार्ड मिल जाएगा। जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वैसे उसको भाषा में बताया जाता है कि इसकी महिमा क्या है। इसीलिए इस ग्रंथ की भी महिमा बहुत अवश्य है। और ये हम केवल जो है महिमा बोलने के लिए नहीं, हम उसको अपने व्यवहार में भी लाएं। हम हनुमान चालीसा को, ग्रंथ को, अपनी पुस्तिका को कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, कितने आदर से देखते हैं। भागवत कथा होती है तो देखिए सर पे रख के लाते हैं, रामायण गीता की आरती करते हैं। वैसे यहां पर इस रचना मात्र का आदर यहां से चालू करना चाहिए। धीमे धीमे रचना का आदर, फिर उसके एक एक चौपाई का आदर। तो ऐसे ही हमारी प्रक्रिया और यात्रा चालू होती है।
तो ये भी समापन करने के बाद अंत में तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये हमने पूरा कार्य संपन्न करा। और पिछली चौपाई में यहाँ पे तो भगवान शंकर को साक्षी हाजिर नाजिर जान के, भगवान शंकर की प्रेरणा से ही रामायण लिखी गई है और भगवान शंकर की ही कृपा का स्मरण करते हुए अंत में यहाँ गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये चीज भगवान शंकर के सामने हम कह रहे हैं, हम सदैव इसकी रचना कर रहे हैं जहां पे शिव जी हमारे सामने थे। जो सामने थे उन्हीं को तो साक्षी मान के करेंगे ना। यहां ये लास्ट चौपाई में वर्णन होना कि होय सिद्धि साखी गौरी सा, तो गौरी के ईश शिव जी वो इस बात के साक्षी हैं। ये बोलने का मतलब क्या है? पूरी रचना हमने शिव जी को सामने रख के करी है। हम लोग जिस समय अपने वेदांत के क्लासेस में जाते हैं वहां पर भी हम लोग यही बोलते हैं, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये ज्ञान की पूरी परंपरा, ये ज्ञान गंगा बह रही थी। ये जो ज्ञान गंगा बह रही थी और आप सब ज्ञान गंगा में डुबकी मार रहे थे, नहा के निकले, क्या फ्रेश होके निकले। अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी दिशा मिले, नई आशा की किरण मिले, ऐसा लगता है एक नया ऊर्जा का संचार हो गया है, प्रेरणा हो गई। उन शिव जी को ही यहाँ पे सामने रख के पूरी यह रचना हमने रची है और इसीलिए अंत में बोलते हैं कि ये शिव जी ही इस चीज के साक्षी हैं। आप लोग सिद्ध हो जाएंगे ये बात या तो वेदों के ऋषि जानते हैं, विद्वान जानते हैं, आचार्य लोग जानते हैं, और साक्षात शिव जी तो साक्षी हैं क्योंकि श्री गणेश जी उन्होंने करा है। तो ये बात हमने लिखी है बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही विनम्रता से। जो हमने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करा, जो हमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करा, ये उसका सार था। ऐसे महान जीवन मुक्त परम भक्त परम ज्ञानी, इनका स्मरण करना, इनसे प्रेरणा लेना, इन्हीं को अपने हृदय में रखना, यही तो स्वाभाविक है, कॉमन सेंस है, हमारे जीवन का कल्याण का पथ है ये। और किस प्योरिटी से इन्होंने लिखी है ये बात एक और इस चौपाई में आगे हम लोगों को संकेत कर रहे हैं। बोलते हैं कि देखिए हमारी प्रेरणा क्या है, आप लोगों को बता रहे हैं सब लोग भक्ति रखो, ज्ञान रखो, ऐसे हनुमान जी जैसे गुण रखो, पहले खुद अपने अंदर ये सब दैवी गुण, एथिकल वैल्यूज सबसे पहले अपने अंदर ये आनी चाहिए। हम अनेकों को शिक्षा देते हैं ना, बच्चों को भी देते हैं, समाज को भी देते हैं, घर वालों को भी देते हैं। शिक्षा का एक तरीका होता है कि हम सब लोगों को शब्द से बताते हैं, लेकिन शिक्षा का ज्यादा प्रभावी तरीका होता है आप शब्द से नहीं, अपने कर्म से, अपने आचरण से बताते हैं। हमारी अपनी जो प्रेरणा और मोटिवेशंस वो अच्छे हो जाएं,
हम अपने अंदर दैवी गुणों का समावेश करें, आप निस्वार्थ होकर काम करें। ये ध्यान रखो, हर व्यक्ति का कल्याण वो खुद करता है। आप केवल प्रेरणा दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। और आपका ये कार्य जो है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ होना चाहिए। आप उसको जीते हुए करिए। तो यहां गोस्वामी जी बोल रहे हैं, देखो भाई, हम और कोई प्रेरणा नहीं रखते। अगर कोई शिष्य भी बोले कि गुरुजी आपकी कृपा से ज्ञान हो गया, बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, आपको ज्ञान हुआ, लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है। सही बात यह है कि उसका टेंशन भी नहीं है। हम कितनी प्योरिटी से, लगन से, भक्ति से, निश्चय से, प्रामाणिकता से इन चीजों में रमते जाएं और इसी को बोलें, ये हमारा कर्तव्य और क्षेत्र यही होता है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा। हम तो भैया सदैव हरि के चेरा, उनके अनुचर हैं, उनके सेवक हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। हमारा और कोई दूसरा बर्डन नहीं है और टेंशन नहीं है, हमारा कर्तव्य भी नहीं है। जब राम जी कर रहे हैं तो हम काहे अपने ऊपर बोझा लेके हम कर रहे हैं, हमको ये करना है, हमको जो है सबको ऐसा करना है। सही बात यह है कि वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। जैसे गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम अपना काम बहुत प्यार से करो, मस्ती से करो, लगन से करो, इसमें डूब के करो, यही सिद्धांत को जी के करो। हमारा जीवन ही हमारी शिक्षा का यह एक सबसे बढ़िया प्रारूप हो जाए। तो बोलते हैं, हम तो केवल अपने हृदय में यही प्रार्थना करते रहे हैं कि जो राम जी का ज्ञान है, जो वेदों में दिया है, अब हम राम जी बोल रहे हैं और कहीं शिव जी बोल रहे हैं, दरअसल ये एक ही है। वो मंगलमय है, ऑस्पिशियस है, इसीलिए उनका नाम शिव है। वो सब में रमते हैं, इसीलिए वो राम है। इतने प्यारे हैं, आनंदमय है, आनंद स्वरूप है, सबको आकर्षित करते हैं, इसीलिए कृष्ण है। द मोस्ट अट्रैक्टिव बोलते हैं कृष्ण, जो सबके हृदय में आत्मा के तरीके से रमते हैं और सबको अपना देखते हैं। हमारी पसंद वाले को नहीं, मात्र जो हमारी पसंद वाले में रमता है उसकी दुनिया छोटी रहती है। क्योंकि आपके पसंद के लोग गिने चुने हैं, जो आपका ईगो फुलफिलमेंट करें, जो आपकी जो है इच्छा की पूर्ति करें, वो आपको पसंद होंगे। तो वो जो है सदैव छोटे दुनिया वाले हो जाते हैं। सब लोग, कोई समझते हो, कोई नहीं समझते हो। हम अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से कोई विद्वेष नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, पक्षपात नहीं करते। सब हमारे राम जी, हमारी ही आत्मा, आप सब हमारी ही आत्मा है। ये बहुत ज्यादा वेदांत की भाषा में बोलते नहीं है, अन्यथा वेदांत की भाषा में बोले कि आप हम हैं, हम आपके हृदय में है। यही दृष्टि है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं, कोई बोझा नहीं।
और ऐसी दिव्य एक अखंड सर्वव्यापी अद्वितीय सत्ता में हम रमते रहें। ऐसे परम सत्य परमेश्वर के हम अपने आप को भक्त समझते हैं। हम उन्हीं के सेवक हैं, हम किसी के और सेवक नहीं हैं। ईश्वर से अन्य के हम सेवक नहीं हैं, या ईश्वर की भावना और ज्ञान से रहित लोगों के हम कोई सेवक नहीं है। न हमारे ऊपर कभी कोई दबाव डालने की कोशिश करना, न एहसान करना, न हमारे ऊपर कोई बोझा डालना हम सोचते भी नहीं है। किसी भी प्रकार से मन के अंदर विचार भी नहीं आए, क्योंकि वो बॉल जो है ना रिटर्न हो जाएगी। जैसे कई बार चिट्ठियां डालते हैं ना, रिटर्न आ जाती, या वो डेड लेटर ऑफिस में पहुंच जाती है। एक ऐसा गवर्नमेंट ने ऑफिस बनाया हुआ है जहां पे कोई चिट्ठी इधर उधर नहीं जाए तो डेड लेटर ऑफिस में भेज दिया जाता है, डीएलओ में भेज दिया जाता है। तो कोई भी हमसे अन्य अपेक्षा करे, जबरदस्ती करे, एहसान दिखाए, वो रिसीव ही नहीं होगा लेटर, क्योंकि हमारा हृदय, हमारी प्रेरणा सर्वेश्वर जगदीश्वर, उससे हमारा मन जुड़ा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। उनकी दृष्टि है, उनका ज्ञान है, उनकी अस्मिता है, हमारा यही जीवन है, हमारा यही स्वाभिमान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। आप कहते हैं ना, किसी को मिलते हैं, हेलो हाउ आर यू, आई एम सो एंड सो। अब कोरोना काल में हाथ मत मिलाना, नमस्ते करना, हेलो हाउ आर यू। पूरी दुनिया नमस्ते कर रही है। जल्दीबाजी में वही पुरानी रीति, क्योंकि हम जनरली सभी करते हैं अंधानुकरण करते हुए, देखा देखी में। अब बड़ी सजगता से हम ये हैं, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा धंधा है, और ये हमारा एसोसिएशन है, ये हमारा क्लब है, हम फलाने के हैं, ये हमारी पहचान है, करते हो ना। तुलसीदास जी बोलते हैं, ना हमारा कोई धंधा है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना हमारा कोई क्लब है, ना हमारी कोई पार्टी है। अरे कहीं से कनेक्टेड नहीं हो तो यहाँ कहीं से नहीं कनेक्टेड है। हम अगर कनेक्टेड हैं तो ये पूरी दुनिया का जो मालिक है, जो परम सत्य है, जो ईश्वर है, भगवान है, जुड़ना है तो उससे जुड़े ना। क्या छोटी मोटी चीज से जुड़ते हो? नश्वर चीजें, छोटी चीजें, इतने हम छोटे हैं कि जिसकी थोड़ी महिमा देख लेते हैं उससे जुड़ जाते हैं, उससे अपनी आइडेंटिटी प्राप्त करते हैं। जो बाहर जो है छोटी मोटी संस्था और बिजनेस और पैसे और धंधे और पार्टी, इससे अपनी अस्मिता प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, वो व्यक्ति खुद बहुत ही अपने अंदर हीन दीन है, अपनी महिमा के लिए किसी से जुड़ना चाहता है। हमको अगर जुड़ने की जरूरत है तो सीधे ईश्वर से जुड़ो। सदा हरिचेरा, सदैव भगवान के ही सेवक बनो। देखो दुनिया में भेजा न होनी नहीं, और किसी ने थोड़ी भेजा है। बाकी यहां आने के बाद हमने सब कार्य करे, जहां पे आप जाएं वहां सफलता को प्राप्त करें, हर जगह ऐश्वर्य मिले, हर जगह खुशियां मिले। लेकिन ये बड़ा मूलभूत रहस्य है, खुशियां उसको नहीं मिलती है जो दीनता से कहीं आसक्ति कर रहा है, छोटी छोटी चीज को जो है वो तादाद में करके अभिमान उत्पन्न करके जीता है।
उसको खुशियां नहीं मिलेंगी, दुख मिलेगा उसको। दुख मिलेगा क्या? दुख अभी भी है, क्योंकि तुम आसक्ति की कोशिश कर रहे हो, बाहर संस्था वंस्था से जुड़ने की कोशिश तुम्हारा छोटापना है। क्यों जरूरत है तुमको किसी से तादाद में करने की? तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दीनता की है क्या? तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया के मालिक के तुम सेवक हो, जिन्होंने तुमको भेजा है यहां पे। इसीलिए अपने आइडेंटिटी के बारे में हनुमान जी की रावण के साथ का संवाद सदैव ध्यान रखना। रावण ने पूछा कि कौन हो वानर तुम? तो उनका देखिए दिल में अपनी क्या आइडेंटिटी थी। कोई कुल, कोई ये नहीं बताया हम मिनिस्टर, आई एम प्राइम मिनिस्टर। कहां के? किष्किंधा के। किष्किंधा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा कोई परिचय ही नहीं दिया। आपको प्राइम मिनिस्टर का कोई पैसा वैसे नहीं मिलता था क्या? कुर्सी नहीं थी आपकी? उनके बगैर तो काम ही नहीं चलता था किष्किंधा में। राजा साहब तो बैठ के मजे लेते हैं, यही काम करते थे, यही पावर है, यही सब कुछ करता धरता है। करता धरता तो है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी इस कुर्सी से नहीं है, इस पद से नहीं है। हमारी आइडेंटिटी सदा हरि चेरा, सदैव दुनिया के मालिक के हम दूत हैं। अगर लौकिक आइडेंटिटी कुछ होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए। सोचो दिल में, ऐसा तुम्हारा दैनंदिन व्यवहार में अस्मिता रहती है कि नहीं रहती? गलत अस्मिता एक पंच क्लेशों में मूलभूत क्लेश होता है। क्लेशों की जड़ होती है हमारी मोहात्मक अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान। ये गलत हो जाए तो समस्त क्लेश यहां से ही प्रारंभ होते हैं। ये क्लेशों की गंगोत्री है। समस्त क्लेश यहां से ही निसृत होते हैं। इसीलिए बाकी सब क्लेशों को दूर करना है, विकारों को दूर करना है। जो हमने शुरुआत में प्रार्थना करी, हरहु कलेश विकार। हे भगवान, हमको बल बुद्धि और विद्या दीजिए और सब क्लेश और विकार दूर करिए। तो ये क्लेशों की चर्चा हमने करी थी, आप पुराने प्रसंग को दोबारा देखिए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे अंदर अस्मिता होती है। और गलत अस्मिता बना के फिर हम दुनिया भर की कोशिश करते हैं और हमको लगता खत्म ही नहीं हो रहे प्रॉब्लम। पता नहीं क्या समस्या हो रही है महाराज। इतनी पूजा करी, इतना पाठ करा, इतनी सेवा करी, इतना ध्यान करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सब करा, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है। तो बोलते हैं वो प्रॉब्लम हमारी अस्मिता की बनी रहती है। अभी हमारे पास एक सज्जन आए थे, एक फौजी, वो बोल रहे थे कि गुरुजी एक जो है ना वो सुपर कॉन्शियसनेस होती है और एक कॉन्शियसनेस होती है, हम खूब चिंतन करते हैं सुपर कॉन्शियसनेस, पूरी जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, हम उन्हीं का हर जगह दर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज जी कहीं पे कोई कसर बची हुई है, हम पूरा रम नहीं पाते हैं, पूरा डूब नहीं पाते हैं। तो वो जो है हमारी समस्या वो बनी रहती है। क्या चक्कर है उसमें? तो उनका चक्कर जो है वो बस यही रहता है कि हमारी अस्मिता भी पुरानी बनी हुई है।
जिस व्यक्ति की एक संसारी अस्मिता बनी रहती है, वो कितने भी दैवी काम करे, सेवा के काम करे, धर्म के काम करे, भजन करे, ध्यान करे, यही बाधा होती है। सोचो, विचारो। जो व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बदल देता है, आइडेंटिटी जल्दी जल्दी लोग बदलते नहीं है, आइडेंटिटी से तादाद में कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अभिमान उत्पन्न हो गया उसी के साथ। हमारी पहचान, आइडेंटिटी लौकिक चीजों से बनी हुई है, उससे ही हमारा ईगो फुलफिलमेंट हो रहा है, अहम की संतुष्टि हो रही है। अगर हमारे अंदर अस्मिता कोई ना कोई लौकिक चीज के द्वारा बनती है, तो आप कितना भी कर्म धर्म करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ी देर के लिए डूब भी जाएंगे, रम जाएंगे, सब भूल जाएंगे, फिर निकलोगे, फिर वहीं खड़े होगे। अब अनेकों जगह जो है वो ऐसे ध्यान भी चलते हैं कि शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ, थोड़ी देर हो गए, जैसे गहरी निद्रा में थॉटलेस हो गए, सब विचार शून्य हो गए। निकलोगे फिर वही के वही। जो हमारी अस्मिता थी उसी को हम फिर पकड़ लेंगे। तो हमारी आइडेंटिटी, इसका परिवर्तन ही सबसे क्रिटिकल इशू होता है। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी बदलो। जीवन भर एक आइडेंटिटी तुमने कहीं परिवार से जोड़ के बनाई हुई है। हम तो इस परिवार के, हम तो इस धंधे के, हम तो ये गवर्नमेंट का जॉब है, हम तो फौजी है, हम तो नेता है। देखो, सेवा के क्षेत्र हैं, सबके सेवा के क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेवा का क्षेत्र हमको ईश्वर के दूत बन के करना चाहिए। सेवा के क्षेत्र से फिर हमारी एक आइडेंटिटी का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी किसी परिवार, धंधा, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, अगर इससे आपकी पहचान है, उसी समय ज्ञानवान समझ जाता है कि ये मरेगा, ये दुखी होगा। होगा नहीं, देखने वाले जानते हैं अभी भी हो। आपको दिख रहा है ना ये प्रमाण? हमको लाठी क्यों पकड़नी पड़ रही है? क्योंकि पैर कमजोर है। हमको बाहर से जो है लौकिक चीजों से क्यों तादाद में करके पहचान उत्पन्न करनी पड़ रही है? यही प्रमाण है कि अपने अंदर कमजोर हो। ये हम पहले होता है, बाकी सब चीजें बाद में आती है। वो जो हम है उसको पहले जानो कि उसको परमात्मा ने बनाया है। जैसे बोलते हैं मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, उसी तरीके से अपने आप को जानो मेड बाय भगवान, मेड बाय जगदीश्वर, मेड बाय सर्वेश्वर, मेड बाय परमेश्वर। साक्षात शिव जी ने बना के अपने हाथों से हमको भेजा है और हम उसको भूल जाएं क्या? वो जो भूल जाएगा वो बोलेगा बस यहां आके हम फलाने कुल के हैं, हम फलाने धंधे के हैं, हम फलाने क्लब के हैं। जहां तुमने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के ये बताया, तुमने कचरा करा। तुम अपने अंदर शून्य हो, अपने अंदर खोखले हो। अपना परिचय प्राप्त करने के लिए तुमको ये लौकिक, नश्वर, क्षणिक, परिच्छिन्न, संकुचित, छोटे
खंडित निमित्त की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए हमको उन चीजों की उपेक्षा नहीं है। ये सब बड़ी अच्छी चीजें जीवन के सत्य हैं। कोई बहुत जो है बड़ी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत सोचो कि पार्टी में आने के बाद हमारी आइडेंटिटी है। अरे हम आ रहे हैं पार्टी में तो हमारी आइडेंटिटी पहले हुई कि बाद में होनी चाहिए? हम हैं कुछ। क्या हो? तुम साक्षात दुनिया के मालिक के रचना हो, उनकी सृष्टि हो, उनके सेवक हो, उनके दूत हो। उन्होंने तुमको दुनिया में कोई काम के लिए भेजा है। इस प्रकार से लौकिक अस्मिता अगर रखनी है, जो कि आवश्यक होती है। अस्मिता जीवन की नींव होती है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव होती है। हमारे जीवन की नींव हमारी अस्मिता है, पहचान है। और देखो, विडंबना यही होती है कि हमारी जो जीवन की नींव है ना, उसी में दीमक लगी हुई है, वो खोखली है। ऐसी छोटी है, ऐसी नश्वर है, ऐसी दीनहीन वाली है कि उसके आगे किसी ना किसी को पकड़नी पड़ता है हमें। और नहीं पकड़े तो अपने आप को बहुत ही नदी समझते हुए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम तो कुछ है ही नहीं। ये जो है मूल समस्या होती है। इसीलिए देखिए, हनुमान जी से ये शिक्षा लीजिए, ज्ञानियों से शिक्षा लीजिए। क्यों कोई शंकराचार्य कहीं पर भी कोई पार्टी से, संस्था से, क्लब से अपने आप को जोड़ने के बाद अंधे से तब ये बोलते हैं भैया हम सो एंड सो हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? शिव जी क्यों नहीं बोलते हैं? राम जी क्यों नहीं बोलते हैं? हनुमान जी क्यों नहीं बोलते हैं? और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसी अमर रचना करने वाले, पूरी दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक रचना करने वाले, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब प्रकार के तनाव से मुक्ति के यह एक ऐसा प्रेजेंटेशन करा है उन्होंने। उनकी भी अपनी आइडेंटिटी कोई लौकिक चीज से नहीं है। लौकिक चीजों से अपनी पहचान बनाए रखना अपने ज्ञान के अभाव को सूचित करता है, दिखाता है तुमने अभी तक ज्ञान नहीं प्राप्त करा। दुनिया भर का तुमने इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है, तुम्हारे दिल के अंदर अभी कोई प्रकाश नहीं हुआ है। हमारे दिल में प्रकाश हो जब तुम्हारी पहचान सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। हम भक्त केवल जो है जिस समय मंदिर में बैठते हैं, जिस समय भजन करते हैं, उस समय नहीं, मात्र शुरुआत में वहां पर भी होने की सिंसियर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सदा हरि चेरा, उठते बैठते सोते जागते, ये आपकी आइडेंटिटी है। जब आपने अपनी आइडेंटिटी को परमात्मा से जोड़ लेंगे ना, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और आइडेंटिटी से तुम नहीं जोड़ोगे, अस्मिता से नहीं जोड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर भूलने के प्रॉब्लम रहेंगे। महाराज जी कैसे याद रखें सदैव भगवान का नाम, भगवान की अवेयरनेस, ये ज्ञान कैसे याद रखें? हम लोग थोड़ी आपकी तरह साधु सन्यासी हैं, काम धंधा छोड़ के बैठे, हमारे बड़े काम हैं, हमारा परिवार है। तो हम उसमें उलझ जाते हैं, बोलते हैं पता क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि तुम उसको अस्मिता से नहीं जोड़े हो, आइडेंटिटी से नहीं जोड़े हो, ऑब्जेक्टिवली उसको विचार करते हो।
इसीलिए ऐसा व्यक्ति बोलता रहेगा। गीता में भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युध्य च, ये पूरी कोशिश करो कि हमारी याद बनाए रखो और सब काम तब भी करो। ये तुम्हारी दलील कि हम काम करें कि ये स्मरण करें, ये इमेच्योरिटी का सूचक है, अपरिपक्वता का सूचक है, ज्ञान के अभाव का सूचक है। ज्ञान तब तुमको प्राप्त हुआ कि कोई भी तुम कार्य करो इस अवेयरनेस के साथ करो, तुम्हारे अंदर यह फंडामेंटल सत्य का ज्ञान बाधित ना हो, कोई चीज उसको डिस्प्लेस ना कर पाए। कैसे होगा? जब तुम ईश्वर के सेवक बन के दुनिया में कदम रखोगे, उसके बाद रिश्ते नाते, कहीं पे पुत्र हो, कहीं पिता हो, कहीं पति हो, कहीं माता हो, कहीं पे पत्नी हो, कहीं पे पुत्री हो, अनेकों रोल हर पुरुष हर स्त्री को करने ही है जीवन में। लेकिन कौन कर रहा है? जो भगवान का सेवक है। आइडेंटिटी के साथ आप जोड़ लो, ये बाधित ही नहीं होता है फिर कभी। इसीलिए यहां पे देखिए शब्द है सदा हरि चेरा। तुलसीदास सदा सदैव। महाराज जी दुख के समय बोलते हैं तो भी है, सुख के समय तो भी हम भगवान के सेवक हैं। आदर मिलता है, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप तो बड़े महान हैं, उस समय भी हमारे अंदर यही अवेयरनेस बनी रहती। आपने कुछ भी नहीं करा, आप तो ना समझ हो, आप तो बेवकूफ हो, आप तो अभिमानी हो। ठीक है भाई, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पॉइंट ऑफ व्यू को हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझें, इसका तो कोई जरूरी नहीं। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू सत्य है, ये भी कोई आवश्यक नहीं है। आप फ्री हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, और हम फ्री हैं अपनी आइडेंटिटी रखने के लिए। आप जानो या न जानो, हमको राम जी ने भेजा है। हम जनरली सबको बोलते भी नहीं है, ये बस हम अपने दिल में रखते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा प्रसंग है, इसीलिए ये बताना आवश्यक होता है कि रचना हमने करी है क्योंकि राम जी के सेवक हैं हम, और हमको इसीलिए कोई दूसरी कामना भी नहीं है। हमारी देखभाल राम जी करते हैं, हमारे ही राम जी सबके अंदर बैठे हुए हैं, सबके माध्यम से पूरी कायनात हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है। जो राम जी के भक्त होंगे राम जी का कार्य करेंगे, जो नहीं होंगे नहीं करेंगे। कौन सा फर्क पड़ता है? कौन सी दुनिया उलट पुलट हो जाती? नहीं करेगा वो छोटेपन के अंदर बैठा रहेगा। अनेकों लोग धर्म के काम में सेवा करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। वो अपने धन के ऊपर कुंडली मार के सांप की तरह बैठे रहेंगे। इसलिए जहां जहां धन होता है वहां बोलते हैं सांप कुंडली मार के बैठा रहता है। तो अनेकों लोग जो है वह कुंडलनी योग करेंगे। तो जैसे भी लोग हैं उससे दुनिया कहाँ रोकती है? हमारा छोटापना हम ही को मारता है, दुनिया को थोड़ी रोकता है। संतों को कौन रोकता है? तुलसीदास सदा हरि चेरा। मान मिले अपमान मिले, सुख मिले दुख मिले, पीड़ा मिले, स्वस्थता हो बुढ़ापा हो, आज पैर खराब है, सर खराब है, गला खराब है, कंधा खराब है, आज पेट खराब है। इतने पार्ट्स हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई खराब तो हो गई। अर्जा पुर्जा ढीला होगा तो बोलते हैं ढीला होने दो, ये अर्जा पुर्जा है तो ढीला हो ही गई। वियर एंड टियर मशीन के हर पार्ट में तो होएगा ही होएगा। लेकिन हमको थोड़ी हो रहा है, हम तो
राम जी के दूत हैं। और हमारी एकमात्र प्रार्थना है, राम जी हमारे दिल में बसे रहे, हमारे अंदर राम जी की अवेयरनेस बनी रहे। सब अवेयरनेस का खेल है। ठीक ज्ञान हो और ठीक ज्ञान के बाद उसकी अवेयरनेस बनी रहे, और ज्ञान भी हमारी अस्मिता की तरीके से हो, आइडेंटिटी हम की तरीके से। ये हम का ज्ञान चल रहा है। तो प्रार्थना अंतिम वाक्य में कहते हैं कि कीजिए नाथ, हे नाथ, हे स्वामी, आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही ने हमको बनाया, आप ही ने दुनिया बनाई, आप ही दुनिया चला रहे हैं। जो दुनिया के मालिक हैं उनको संबोधित करते हुए, उनकी तरफ ध्यान मोड़ते हुए कहते हैं, हे नाथ, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, हमारे हृदय में आप तो महाराज जी डेरा डाल लो। डेरा डाल लो मतलब आप तो इसी को अपना घर बना लो। आप दाएं बाएं जो भी घूम फिर के आओगे तो घर ही ना, ये तो घर है आपका। तो हमारा हृदय आपका एड्रेस हो जाए, घर का एड्रेस। हमारे जीवन में बस यही गोल है, लक्ष्य है, प्रार्थना है। अब मंदिर में ही भगवान को बैठाना होता है। देखो मंदिर में कितनी जो है वो शुद्धि करते हो, केवल बाहर झाड़ू पोछा नहीं, डस्टिंग नहीं, लेकिन अनेक मंत्रों के उच्चारण करते हुए, यज्ञ करते हुए, अनुष्ठान करते हुए जगह को पवित्र बनाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अपने आश्रम में शिव जी का मंदिर बनाया। अनेक भक्तों ने लाखों राम जप करते हुए किताब में लिख के उसको नींव की तरह रखा हुआ है। शिव जी के नीचे तहखाना है हमारे वहां, उसमें बहुत बड़ा खजाना है, पद्मनाभ मंदिर से भी ज्यादा बड़ा खजाना है। उसमें खजाना है भगवान के नाम का, जो अनेकों भक्तों ने बहुत प्यार से लिखा हुआ है। उसके ऊपर मंदिर बनाया, फिर पूरा एक अनुष्ठान करा, एक पंडित जी बुलाए, हवन हुआ, अनेकों भक्त लोग सब तरफ से आए, तब जाके भगवान को बैठाते हैं ना। और एक बार भगवान को बैठाते हैं, उसका नियमित पूजा पाठ सेवा सब चीजें नियमित रूप से चलती हैं। भगवान को बुलाना कोई अपने आसान थोड़ी। अपने हृदय को अगर आपको भगवान का घर बनाना है तो उस हृदय में क्या होना चाहिए? क्या वहां अभिमान होना चाहिए, वहां तनाव होना चाहिए, वहां टेंशन होना चाहिए, वहां शांति होनी चाहिए, वहां काम क्रोध होना चाहिए, वहां ईर्ष्या होनी चाहिए? फिर भगवान आएंगे। भगवान तो तात्विक रूप से है कण कण में, लेकिन हमारी अवेयरनेस नहीं आएगी। एक होता है भगवान का तात्विक रूप से कण कण में अस्तित्व। हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है, राम जी से युक्त है, ब्रह्म है। और राम जी जानते, आप नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है। और जो नहीं जानता है वो संतप्त होता है। इसीलिए राम जी तात्विक रूप से हमारे हृदय में है, उससे हमारा संसार का कोई मुक्ति नहीं होती है। हमारी मुक्ति होती है हमारी अवेयरनेस से। हमारे अंदर इस चीज के बारे में स्पष्टता हो, उचित भावना हो, उचित तैयारी हो। अपने ही हृदय को, अपने ही दिल को वहां पे बोर्ड लिख दो,
राइट्स ऑफ एडमिशन रिजर्व्ड, कोई आलतू फालतू विचार, कोई आलतू फालतू विकार, कोई आलतू फालतू चिंता, कुछ भी यहां पे अपने हृदय में प्रवेश मत करने। दुनिया के अनेकों लोग हैं, वो नासमझ भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। आपके हृदय में मूल अवेयरनेस राम जी की बगैर बाधित हुए फिर सब कार्य होना चाहिए। अगर हमारे हृदय से ईश्वर की अवेयरनेस खत्म हो गई तो वही विनाश समझो, वही बंधन है। वो नहीं आए बस, फिर उसके उपरांत सब अच्छा है, सब मस्ती है, सब लीला हो जाएगी। तो अपने हृदय को भगवान के रहने योग्य बनाओ, यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। पहले खूब तैयारी करो, शबरी की तरीके से अपनी कुटिया साफ करो। जो तुम्हारे ही कुटिया में जाने का रास्ता है, फूल बिछाओ, मन को भी तैयार करो। पूर्ण श्रद्धा से शबरी जी जो है जीवन भर विश्वास से राम जी के आने का रास्ता देखती रही, डेली फल डेली फूल तोड़ के रखती थी। आज राम जी हमारी कुटिया में आएंगे। ऐसा पैशन, ऐसा डेडिकेशन अपने हृदय को अच्छा बनाने का। हम चाहेंगे तो हो जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तो जस्टिफाई करेंगे, नहीं महाराज जी ये तो जो है अनेकों कामना आवश्यक है, ये शरीर के लिए जरूरी है, अनेकों जो है धन दौलत आवश्यक है। अब इन्हीं चीजों को आवश्यक समझते रहो और अपने घर को जो है वो कचरा दान बना लो। टेंशन तुमको होता है, चिंता तुमको होती है, और तो भी जस्टिफाई करते रहते हैं, आवश्यक है आवश्यक है आवश्यक। अभी तक सीखे नहीं हो क्या? जो ये सीखता है वही मैच्योर हुआ है, अन्यथा वो अभी भी बच्चा है, अभी ग्रो नहीं करा है। एक तो शरीर की ग्रोथ होती है और एक हमारे मन के अंदर ग्रोथ होती है, जीव के अंदर विवेक होता है। हम जब विवेक करते हैं और अंततः ये जान जाते हैं कि हाँ पूरे दुनिया, हमारे आने से पहले दुनिया चल रही थी, अभी भी चल रही है, हमारे जाने के बाद भी चलेगी। फोकट में हम टेंशन लेके जीवन जी रहे थे। ये समझ जाना मैच्योरिटी है। इसीलिए अपने हृदय को भगवान के रहने योग्य घर बनाओ। अनेकों लोग तो घर में भी यही लिखते हैं, भगवत निवास, भगवान का ये घर है। और वो घर को भी वैसे बनाओ, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमने घर को तो अच्छा बना लिया, अपने दिल को ऐसा बनाओ। तो अंतिम इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि हे प्रभु, हम सदैव आपके सेवक हैं, आप हमारे हृदय में डेरा डालिए। कीजय नाथ हृदय महा डेरा। अब ये लॉटरी खुल गई, आप भगवान के सेवक हैं, भगवान आपके स्वामी हैं, और आपका हृदय भगवान का घर है। क्या चीज चाहिए दुनिया में? धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए, मुक्त हो गए। और पूरी रचना हमने इसी भावना से करी है, इसीलिए ये ग्रंथ भी धन्य हो गया है, ये रचना भी अमर हो गई है। इसके साथ ये अत्यंत सुंदर दिव्य हनुमान चालीसा यहां पे समाप्त होती है।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।